बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चंस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और यहाँ पर मेरे पास दो प्रूव लिखे हुए हैं, बल्कि तीनों प्रूव हैं। कहा गया प्रूव दैट साइन अल्फा बराबर है टू साइन अल्फा बाई टू काज अल्फा बाई टू। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल है अल्फा है और यहाँ अल्फा बाई टू बन रहा है। अल्फा बाई टू बन रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है एंगल, यानी हाफ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर कॉज अल्फा है और वो भी अल्फा बाई टू में डिवाइड हो रहा है, यानी हाफ हो रहा है जी। इसके मुताबिक जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया प्रूव करने के लिए, तो मैं यहाँ पर कुलिया आपका जनरल वाला कुलिया साइन अल्फा प्लस बीटा वो लगाऊंगा। तो देखिए वो बनता है जी साइन अल्फा कॉज बीटा और प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। ये कुलिया हमें याद होना चाहिए। और देखें इसके मुताबिक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूं। उसके लिए मेरे पास जो रकम लिखी हुई है साइन अल्फा की, मैं इसको कुछ इस तरह लिख लेता हूं, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। हमने इनको हाफ हाफ करके लिख दिया, जैसे वन हो तो वन बाई टू। अल्फा लिखा हुआ था अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू लिख दिया। तो अब यहां पर मैं कुलिया लगा रहा हूं साइन अल्फा प्लस बीटा का। देखें इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू काज अल्फा बाई टू एंड प्लस काज अल्फा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू। अब इससे क्या रिजल्ट बन रहा है, ये बन रहा है जी साइन अल्फा बाई टू और काज अल्फा बाई टू और प्लस इसको मैं बदल रहा हूं, तरतीब दे रहा हूं, जस्ट लिख देता हूं साइन अल्फा बाई टू और काज अल्फा बाई टू। ये दो एक जैसी रकमें हैं, ये भी और ये वाली भी। तो मिलके क्या बन गया जी, मिलके बन गया टू टाइम साइन अल्फा बाई टू एंड कॉज अल्फा बाई टू। और ये किसके इक्वल आ गया जी, साइन ऑफ अल्फा के। और यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है। सिमिलरली यही बात मैं यहाँ पर कॉज में लगाऊंगा। तो लिखते हैं जी कॉज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉज अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पर कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। उस फार्मूले को हम लिखेंगे और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और वो इक्वल टू होता है जी कॉज अल्फा यानी जो एंगल होगा, फिर कॉस बीटा यानी जो एंगल दिया हुआ है, माइनस साइन अल्फा यानी जो एंगल दिया हुआ है अल्फा बाई टू, और साइन ऑफ बीटा यानी जो एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉज अल्फा विच इज़ इक्वल टू कॉज स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई टू माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो देखें यहाँ पर ये रिजल्ट साबित हो जाता है कि काज अल्फा इक्वल टू हो गया काज स्क्वायर अल्फा बाई टू और मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं नंबर 14 की तरफ। तो नंबर 14 की राइट हैंड साइड को मैं लिखता हूँ और वो कुछ इस तरह से है टू टेन ऑफ अल्फा होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा। क्योंकि हमारे पास पीछे चैप्टर्स गुजर चुके हैं तो मैं उनमें लिखने लगा हूँ टू टेन ऑफ अल्फा होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर। ये इक्वल टू होता है जी, रिजल्ट जो मेरे पास है वो सेकंड स्क्वायर ऑफ अल्फा के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर वापस क्वेश्चन को दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, टेन टू अल्फ़ा की कीमत निकालनी है और मैं इसको सिंपल फॉर्म में ला रहा था। तो मैं चाहता हूँ आपको आसान तरीके से इसको सिखा दूँ। तो जो टू अल्फ़ा लिखा हुआ है, टू अल्फ़ा, इसको हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी ये बन जाएगा टेन टू ऑफ अल्फ़ा के। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास कुलिया मौजूद है, टेन टू अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा। मैं यहाँ कीमत लगा रहा हूँ
फार्मूला होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। टेन बीटा की बजाय भी अब यहाँ पर अल्फ़ा है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन ऑफ बीटा। तो मैंने यहाँ पर ये कीमत लगा दी। तो देखें मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसे बन रहा है, टेन टू अल्फ़ा ये इक्वल टू आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, बन जाएगा टू टेन अल्फ़ा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। तो ये ज़रा इस लिहाज से सादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैंने ऊपर वाले पैटर्न को छोड़ के इस तरफ आ गया हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।